भाजपा में दिल्ली से लखनऊ तक एक से बढ़कर एक रणनीतिकारों की फौज से मुकाबला करने को सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब चाचा शिवपाल सिंह यादव के दांव पेचों का सहारा लेने जा रहे हैं। एक दिन पहले चाचा के यहां पहुंचकर अखिलेश ने उनके साथ 1.5 घंटे तक अहम मंत्रणा की है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि भतीजे अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल पार्टी में फिर से पुराना प्रभाव पाने वाले हैं और राज्य के सभी जिलों में शिवपालवादी चेहरों को भी पार्टी में विशेष तवज्जो मिलने वाली है। 2024 की चुनावी चुनौती के बीच अखिलेश शिवपाल में मंथन मनन के पार्टीगत रिजल्ट जिलों में आगे सामने आना तय माने जा रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी में अगर चुनावी रणनीतिकारों की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव और आजम खां जैसे दो अहम चेहरे नजर आते हैं। बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होने और 2 मामलों में सजा होने के बाद आजम खां के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। 3 साल की सजा होने के बाद उनकी एक तो खुद की विदायगी जा चुकी है, वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। रामपुर जैसे समाजवादी गढ़ में इस वक्त एक चमरुआ सीट को छोड़ दें तो बाकी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भगवा झंडा फहरा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद सपा में दूसरे बड़े चेहरे शिवपाल सिंह परिवार में कलह के बाद मिलन की कहानी पर आगे तो बढ़ते देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टीगत फैसलों में उनका दखल न के बराबर ही माना जाता है। चाचा से बिगाड़ खाते के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान को अखिलेश भूल नहीं सकते, जब पूरे राज्य के अंदर सपा महज 5 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि चुनावी दोस्त बसपा के सपा से दोगुने यानी 10 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। अखिलेश और आजम खान ने बाद में आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा सीट छोड़ी तो उपचुनाव में इन दोनों समाजवादी गढ़ों पर भी सत्तारूढ़ भाजपा ने कब्जा कर लिया था। 2017 के बाद से सपा को चुनावी राजनीति में लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई को अखिलेश अब चाचा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। चाचा भतीजे की अच्छी होती केमिस्ट्री ही बताई जाती है, जो अब पार्टी के कार्यक्रमों में शिवपाल सिंह यादव की सहभागिता बड़ी नजर आ रही है। आपस में सलाह मशविरा कर यूपी के ट्रैक पर समाजवादी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने अचानक सपा महासचिव शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचकर जिस तरह से उनके साथ करीब 1.5 घंटे अहम मंत्रणा की, उसे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सभी जानते हैं कि नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी में हुए उपचुनाव में अखिलेश के साथ शिवपाल ने जमकर पसीना बहाया था और उसका परिणाम डिम्पल यादव की बड़ी जीत के रूप में सामने आया था। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव नेताजी के संघर्ष के साथी रहे पुराने समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर रणनीतिक मिशन पर आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं और इसी कड़ी में चाचा शिवपाल की भूमिका इंजन जैसी साबित हो सकती है। समाजवादी टीम भाजपा से मुकाबले के लिए खास रणनीति बनाने में जुटी है। मंथन के बिंदुओं में शिवपाल सिंह यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा भी शामिल है। शिवपाल के करीबियों को भी पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने की बात भी चल रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक दिन पहले शिवपाल यादव से उनके आवास पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे, जहां कई नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के दावों पर गौर करें तो शिवपाल यादव ने अपने कुछ चुनिंदा लोगों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंपी है, जिन्हें वह चाहते हैं कि पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखा गया था कि शिवपाल यादव तो अपनी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ आ गए थे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी में तवज्जो नहीं मिली थी। इसे लेकर वह बागी रुख में नजर आए। सपा उम्मीदवारों के खिलाफ कई शिवपाल के करीबी चुनाव लड़े और उसका नुकसान सीधा समाजवादी कैंप को उठाना पड़ा था। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी की पुरानी लैताल वापस लाने में बड़ी मदद कर सकते हैं, इसलिए अखिलेश यादव रणनीतिक मामलों में अब चाचा को फ्रंट पर लाने में लगे हैं। चर्चाओं पर यकीन करें तो शिवपाल अगले कुछ दिनों में नए प्रभाव और नए रंग में समाजवादी गाड़ी को रफ्तार देते नजर आ सकते हैं।